Assalamu alaikum and good morning everybody. This is Farid Usman and you people are watching World Knowledge. Dear friends, हम आप लोगों को एक बार फिर अपने बायोलॉजी ऑनलाइन कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। आज जो हम पढ़ रहे थे हमारी चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और आज की जो हमारी टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे आपने ध्यान देनी और आज की हमारी जो पॉइंट होगी वो होगी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के ऊपर कि वाटर के क्या इंपॉर्टेंस है। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है अगर हम अपने बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी जो होता है 70 to 75% वाटर से बनी होती है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म्स की तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम देखें तो उसकी रेंज होती है 65 to 90% तक क्या होती है, वाटर से बनी होती है। अगर हम बात करें जेलीफिश की वो लगभग 95% वाटर से बनी होती है। और जो हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं वो बेस्ट जो काम करते हैं, जो वो एक्टिव होते हैं वो एक्वस मीडियम में होते हैं। विदाउट एक्वस मीडियम हमारे एंजाइम क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है और हमारे जितने सारे बॉडी के प्रोसेस एंड फंक्शन है वो हम कर नहीं पाएंगे विदाउट अवर एंजाइम्स, और वो एक्वस मीडियम में काम करते हैं। सो लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से, बायोकेमिस्ट्री अगर हम डिस्कस करें तो वाटर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इट्स स्टे विद अस। सो हम आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने मुख्तलिफ परसेंटेज दी हुई है, ये वरी करते हैं ऐसे, ये कई दफा परसेंटेज अलग अलग होती है लेकिन जो नॉर्मल रेंज है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो आप लोग देख लें। ब्रेन हम देख लें तो वाटर की वहाँ पे वो होती है रेशो 75%, ब्लड में 83%, हार्ट में इस तरह से होती है 79%, बोन्स 22%, मसल 75%, लीवर 85% और किडनी आपके 83% तक क्या होते हैं, वाटर पे कंपोज हो रहे होते हैं। सही है। ब्रेन की अगर हम बात करें तो स्किल वहाँ पे मौजूद है इसी वजह से क्योंकि वो क्या होता है, फ्लूइड की तरह होता है ना, क्योंकि 83% आपका 83% का करीबन क्या होता है, वो बना होता है आपके वाटर से बनी होती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोलैरिटी ऑफ वाटर के हवाले से। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक बात समझनी है, पोलैरिटी होती क्या चीज है। ये आप देख लें कि आप लोगों को पता है क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, एटॉमिक नंबर है आपकी 8 है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स मौजूद है वहां पे। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। लेट सपोज मैं अगर बात करूं यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक क्या है आपकी ऑक्सीजन एटम है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऐसा क्या होता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग की होती है। सही है, कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होती है यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होता है, प्रोटॉन्स जो होते हैं ऑक्सीजन में ज्यादा होते हैं, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादातर पुल करते हैं किसकी जानिब, जो आपकी इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें नेगेटिव चार्ज होती है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो उसमें प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज उसमें ज्यादा है। तो क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा क्या करते हैं, अपनी जानिब खींचने लग जाते हैं। और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादातर पुल हो रहे होते हैं किसकी जानिब, ऑक्सीजन की जानिब, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाती है और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव दो पोल्स बन जाते हैं, यानी बायपोल्स हो जाते हैं। सही है, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसमें एक पोलैरिटी आ जाती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी पोलैरिटी की वजह से डिफरेंट फंक्शंस क्या करती है, हाइड्रोजन क्या करती है, हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग बन जाती है आगे, और जो वाटर के खुसूसियत है बहुत सारे से जुड़े हुए होते हैं। अभी यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है CH2 और यहाँ पे एक H2 है। तो ये क्या करते हैं आपस में, इस जो है मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन होती है यहाँ के हाइड्रोजन को क्या कर रही होती है, खींच रही होती है। तो इस तरह से एक और बॉन्ड बन जाती है, सी एक्स्ट्रा फोर्स बन जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं और हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो और क्या आप बायपोल समझ गए होंगे, पोलैरिटी समझ गए होंगे, पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव जो चार्ज बन रहे होते हैं, यहां तक आप समझ गए होंगे। वो ये आप देख लें पोलैरिटी मैंने यहाँ पे देखा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जानिब क्या हो रहे होते हैं, यहाँ पे आप देख लें ऑक्सीजन की जानिब क्या हो रहे हैं, ज्यादा पुल हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जो ये नेगेटिव को क्या करते हैं ज्यादा अपनी जानिब क्या करते हैं, खींच लेते हैं। तो इस वजह से ऑक्सीजन पे क्या हो जाता है, स्लाइटली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या करता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आपकी आ जाती है। इसको थोड़ा सा आप देख लें, समझने की कोशिश करें। यस फ्रेंड्स, होप आप लोगों ने देख लिया। इससे आगे चलते हैं अभी। व्हाट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यस फ्रेंड्स, अगर हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात करें, जैसे कि हमने अभी पोलैरिटी की बात की थी ना, तो ये क्या
पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल अगर और आपके पास ऐसे जो है आपके पास सब्सटेंसेस हैं जिनमें पोल्स बने हुए होते हैं, वो और ऑटोमेटिकली बहुत ही आराम से क्या करते हैं, इसमें सोल्व हो जाते हैं सही तरीके से। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। या अगर मैं बात करूं आयोनिक जो है आपकी सब्सटेंसेस की बात करूं तो वो क्या करते हैं, एक जानिब होते हैं आपकी नेगेटिव पोल, एक आपको होता है क्या, पॉजिटिव पोल। जब वो आते हैं तो वो टूट जाते हैं अपने आयंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव में। जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव की जानिब अट्रैक्ट हो जाती है, सी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और बाकी की उसकी जो है पॉजिटिव इसकी नेगेटिव से और उसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव क्या करते हैं, आपस में वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं और वो आयंस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर बात करूं NaCl की, सही है, आयनिक सब्सटेंस है NaCl, ये क्या करे, इसको उसको अगर हम वाटर में डाल दें वो आराम से क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, यानी Na+ और Cl जो है नेगेटिव में टूट जाती है और डिफरेंट पोल की यानी क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ये। स्पेशली अगर मैं बात करूं पोलर मॉलिक्यूल्स की, अगर मैं पोलर सब्सटेंस की बात करूं या मैं आयनिक सब्सटेंस की बात करूं, तो ये इसमें बेस्ट तरीके से क्या होते हैं, सोल्व हो जाते हैं। तो इसे कहा जाता है वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सही है। व्हेन आयन मिक्स विद वाटर, तो इस तरह से यहाँ पे वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी, सही है। मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं, पोलर, वो डिसॉल्व हो जाते हैं सही तरीके से। अपन कार्टी ये बात अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो सही तरीके से अगर वाटर में सोल्व हो रहे होते हैं तो उसको उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि आपके वो होते हैं वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, और वो जो आपके सॉल्वेंट में आपके वाटर में हल नहीं हो पाते, सही है, सोल्व नहीं हो पाते, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर हेटिंग। हाइड्रो वाटर और फोबिक यानी जो फोबिया होती है, खौफ होती है, और हेट जो होती है, सही है, यानी वाटर से वो डरते हैं, वो वाटर हेटिंग है, सही है। ये आप याद रख लें। एग्जांपल में दी हुई है वो आप देखें। अगर फैट्स और प्रोटीन की बात करें तो वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। अगर मैं मिनरल्स की बात करूं, सिंपल अगर शुगर्स की बात करूं, टेबल सॉल्ट की बात करूं, तो वो क्या करते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, तो वो मैं क्या कहता हूं, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, एम्फोटेरिक सब्सटेंस को आप समझ ले। पहले एसिड बेस आप लोगों को तो पता है कि एसिड कौन सी चीज होती है और बेस कौन सी चीज होती है। तो अगर मैं एसिड बेस की बात करूं तो एसिड बेस ऐसी चीज होती है, लेट सपोज मैं अगर बात करूं एसिड की, सही है, एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, जिनको अगर हम तोड़ लें, ब्रेक डाउन कर लें, तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें हमें H+ मिल जाए, सही, या हम कह रहे हैं कि हमें प्रोटॉन मिल जाए, सही। लेट सपोज अगर मैं HCl को अगर हम तोड़ना चाहें तो HCl से हमें क्या मिल जाती है, H+ हमें मिल जाती है, H+ आयन या प्रोटॉन हमें मिल जाती है। क्योंकि H+ प्रोटॉन हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होती है। जब उसकी इलेक्ट्रॉन जब वो क्या करती है, शेयर हो जाती है, निकल जाती है, तो उसमें सिर्फ बच जाती है क्या, एक प्रोटॉन बच जाती है, और उसको जाहिर करते हैं H+ से, यानी H+ को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो जो प्रोटॉन डोनेट मतलब वो करते हैं, और H+ जो आयन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड होते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें OH नेगेटिव दे दें वो हम कहते हैं कि बेस है। लेट सपोज मैं अगर बात करूं NaOH की, सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं NaOH, इसको अगर हम वो क्या करें, ब्रेक डाउन करें, तो उसमें हमें क्या मिल जाती है, OH हमें मिल जाती है, OH नेगेटिव, तो हम कहते हैं ये क्या है, बेस है। लेकिन वाटर ऐसा है कि अगर वाटर को हम अगर हम तोड़ दें तो हमें क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल है, अगर इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो उससे क्या मिल जाती है, हमें H+ और OH नेगेटिव हमें मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, एम्फोटेरिक है। ये बहुत तरीके से क्या करती है, काम करती है। एज अ एसिड अगर हम ले लें इसको, और एज अ क्या करें, फंक्शन के तौर पे एज अ बेस क्या करते हैं, वो न्यूट्रल होती है ना, तो क्या करती है, दोनों जानिब क्या कर रही होती है, काम हो रही होती है, और इसी वजह से हमारी बॉडी को क्या करती है, मेंटेन करवाती है ये सही तरीके से, सही है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जस्ट फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं हाई स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो क्या करते हैं, अगर एक सब्सटेंस की अगर 1 ग्राम मेरे पास है, उसको टेम्परेट करने में 1 डिग्री सेल्सियस अगर मैं करूं बढ़ा दूं, लेट सपोज अगर मेरे पास 1 ग्राम की कोई चीज है और उसकी लेट सपोज अभी की अगर मैं बात करूं उसकी टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, मैं कहता हूं इस 1 ग्राम की जो सब्सटेंस है इसकी टेम्परेचर मैं बढ़ाऊं 50 से 51 कर दूं, तो जितनी हीट एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होगी कि इसके टेम्परेचर को 50 से 51 चेंज करने में, उसको हम कहते हैं हाई, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सही है। तो वाटर की अगर मैं बात करूं तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि इसको अगर एक टेम्परेचर हमें क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस हमें बढ़ाना है, तो उसको हमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है, सी, इसको हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लेट सपोज अगर एसी में वाटर की मतलब अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाती तो ऐसा मतलब थोड़ी बहुत टेम्परेट करते हैं तो क्या होते हैं, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं,
सही, और हमारे जो फंक्शन होते हैं वो पूरी बॉडी के प्रोसेस के क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी नीड हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, में बहुत ज्यादा क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट सपोज अगर मैं बात करूं हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, तो क्या करते हैं, वाटर को हमें वेपोराइज करने में बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है। इसी तरह बहुत ज्यादा एनर्जी हम उस पर पुट आउट करें तो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, तब जाके वेपोराइज हो जाती है। इसी तरह से अगर हम उसको आइस फॉर्म में ले आना चाहें, सॉलिड फॉर्म में ले आना चाहें, तो बहुत सारी एनर्जी हमें उससे क्या करती है, निकालनी पड़ती है, तब जाके वो क्या करती है, वो ठोस हालत में चेंज हो जाए। तो ये क्या करती है, ऐसे नहीं है कि ऐसी अपनी क्या करे, शेप अपनी चेंज करे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो एंजाइम्स है, मैं फिर से बात करूं बार बार एंजाइम्स की, वो डिस्टर्ब नहीं होते, यानी हमारी बॉडी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा कर रहे होते हैं कि ये मेंटेन रहता है। सी वेपोराइज नहीं होता, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ती नहीं है कि जिससे हमारे क्या करते हैं, एंजाइम डिस्टर्ब हो जाए, हमारे पूरे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए। इसी तरह से अगर ये बहुत फ्रीज हो जाए तब भी हमारे फंक्शन क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। सही है, रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर्स लाइक दैट वाटर नीड्स टू लूज लॉट ऑफ द एनर्जी टू फ्रीज, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें उससे निकालनी पड़ेगी अगर हमने उसको फ्रीज करना है। इसी तरह से कोहेसिव फोर्स इन वाटर, कोहेसिव फोर्स में बहुत सारी होती है। लेट सपोज मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स की, अगर मैं बात करूं सिमिलर मॉलिक्यूल्स में जो क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो उसमें हम क्या क्या कहते हैं कि कोहेसिव फोर्स। लेट सपोज मैं आप लोगों को बता रहा था कि पोलैरिटी, जब मैंने आपको समझाया था और मैंने कहा था कि हाइड्रोजन क्या होती है, एक फोर्स आ रही है कि एक ऑक्सीजन क्या होती है, दूसरे मॉलिक्यूल की किसको, हाइड्रोजन क्या करती है, अट्रैक्ट कर रही होती है। तो इस तरह से एक बॉन्ड बन जाती है जिसको डॉटेड लाइन से जाहिर करता है और जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है, ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जितने सारे, एक अगर हम जगह में देखें, जितने सारे वाटर मॉलिक्यूल थे वो क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, आपके जुड़ जाते हैं, यूनिफाइड हो जाते हैं, और इनका क्या होता है, एक चेन बन जाता है और वो इजीली क्या करते हैं, फ्लो करने लग जाते हैं। लेट सपोज अगर मैं चेन को ले लूं और एक रोजरी की मैं मिसाल ले लूं, तस्बीह की मैं बात करूं, अगर एक को हम खींचेंगे तो दूसरा क्या करेगा, चेन इस तरह से खींचता चला जाएगा। इसी वजह से वाटर मॉलिक्यूल की मिसाल भी इसी तरह की है। जब हम एक मॉलिक्यूल को खींचेंगे तो दूसरे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आते जाते रहेंगे। सही, आएंगे 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 इसी तरह से, तो क्या कहते हैं, इजीली फ्लोएबल हो जाती है। सही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोहेसिव। और एडिसिव की अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं, डिफरेंट जो सरफेस है क्या करते हैं, अट्रैक्ट अगर कर रही होती है डिफरेंट, तो वाटर क्या करती है, वाटर में एक एसेंट ऑफ सोप की अगर मैं मिसाल ले लूं तो आप वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे आपके उनमें आप पढ़ेंगे, उनमें भी क्या होती है, वो एडिसिव फोर्स की वजह से जो आपकी क्या होती है, अगर हम जाइलम फ्लोएम की जो फ्लो हो रही होती है वाटर की, एडिसिव और कोहेसिव फोर्स की वजह से हो रही होती है। एक तो वो खींच रहे होते हैं और ऊपर से जो साइड के जो आपके वॉल्स हैं उनमें भी क्या करते हैं, एडिसिव फोर्स हो जाती है और उनमें भी अट्रैक्शन पैदा होती है जिसकी वजह से वाटर इजीली फ्लो कर पाते हैं। वो हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एब्जॉर्ब लाइट, यस फ्रेंड्स, एब्जॉर्ब लाइट की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने सुना कि अगर मैं बात करूं समंदर की बिल्कुल थे की, सही है, बहुत ही नीचे इस तरह के प्लांट्स वहां पे भी होते हैं, तो वो किस तरह से लाइट कैप्चर कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी जो वाटर होती है वो वाटर ग्रीन या ब्लू डिफरेंट डिफरेंट जो रेज के जो अपने वायलेट जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं उनको कई दफा क्या करती है, एब्जॉर्ब कर रही होती है, और कई दफा कुछ ऐसे लेंथ के जो वेवलेंथ के जो आपके रेज हैं उनको क्या कर रही होती है, रिफ्लेक्ट कर रही होती है। जो लाइट रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो बिल्कुल बॉटम में मौजूद हैं प्लांट्स, उनको क्या करती है, वाटर क्या होती है, उन लाइट्स को एब्जॉर्ब करती है। और इस तरह से जो प्लांट्स जो दरिया के बिल्कुल बॉटम में मौजूद हैं उनको क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के अमल में हेल्प आउट मिल जाती है, क्योंकि वो रेज क्या करें, एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं और प्लांट्स को मिल रहे होते हैं। किसकी वजह से, किसकी मदद से, वाटर की मदद से। बहुत सारे ऐसे रेज हैं जो आपके वाटर मॉलिक्यूल वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जो वाटर की वजह से वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस डियर फ्रेंड्स, हमने कोशिश करी कि बहुत से शॉर्ट पीरियड ऑफ क्या करें, टाइम में हम क्या करें, अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करें, और होप आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देख लें। अगर कहीं पे भी आप लोग को कंफ्यूजन हो तो काइंडली आप लोग कंसल्ट करें। सही, पूछना नहीं भूलिएगा। सही, पूछने में शर्माइए नहीं, क्योंकि आप लोगों ने कामयाब होना है, आप लोगों ने माशाल्लाह डॉक्टर बनना है। सही है, तो पूछना आपने लाजमी है। कोई भी पॉइंट अगर आप क्या करें कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि एक बायोकेमिस्ट्री की चैप्टर है, मैंने कोशिश करी कि मैं केमिस्ट्री की तरफ ज्यादा ना जाऊं, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने कोशिश करी कि मैं आप लोगों को समझा सकूं सही तरीके से। सही है, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो आप लोग फिर मुझसे रब्ता कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज नासिर।